हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोग के बीच हम लाए हैं, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। क्लास 10th में चैप्टर आपका चल रहा है जनन, और इस जनन चैप्टर में टॉपिक आज का है मानव जनन तंत्र का प्रकार में ये महिला जनन तंत्र, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र को इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे ये होता है यूट्रस, ये होते हैं आपका अंडाशय, ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, और ये होता है ओवरीज, जहाँ पे ओवरीज में अंडे बनते हैं। तो एक बार जैसा पूरा वीडियो का यहाँ पे आप लोगों का संश्लेषण करके बता देते हैं, जैसा समझिएगा। देखिए, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है आपका, ये है क्या चीज? यहाँ पे एक बार गौर से सब लोग देख लेंगे। देखिए, ये है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र कहा जाता है शरीर के जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं मादा जनन तंत्र। अब इसमें जो इंटरनली पार्ट है, शरीर के जो बाहरी पार्ट है, वो तो हम लोग वल्वा बोलते हैं, यानी कि वेजाइना के रूप में बाहर रहता है, ठीक है। लेकिन महिला का जो आंतरिक जनन तंत्र होते हैं, महिला जनन तंत्र का जो भाग होता है, वो ज़्यादातर अंदर की ओर होता है, शरीर के अंदर होता है। बाहर सिर्फ एक चीज़, वो जो आगे से आप देखते हैं, जो सेक्स के दौरान कहा जाता है कि महिला का बस एक चीज़ जो यूज होता है, वो होता है वेजाइना, ठीक ना। तो वेजाइना जो होता है ना, उसको हम लोग, जो वेजाइना पूरा को नहीं बोलते हैं, वेजाइना जो होता है ना, आगे बताएंगे, वेजाइना एक छिद्र होता है, होल होता है, उसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, योनि कहते हैं, ठीक ना। जो पूरा पार्ट आपको दिखाई देता है ना, पूरा जो एरिया आप देखते हैं, उस एरिया को हम लोग वल्वा बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोला जाता है? वल्वा बोलते हैं। जैसे देखो, आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या सोचते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये दो टंगरी है, और ये टंगरी के बीच में कहा जाता है कि इस प्रकार से ऐसे एक शेप बना होता है, और ये शेप बना होता है पूरा इस प्रकार से, तो ये पूरा एरिया को बोलते हैं वो वेजाइना, ठीक ना, यानी कि योनि। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। योनि जो होता है वो एक छोटा सा छिद्र होता है, ऐसे होल होता है, ठीक ना, और यही होल को हम वेजाइना कहते हैं। ये पूरा जो भाग आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। तो अभी तो इंटरनली पार्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनली पार्ट इसका क्या होता है। ये है मादा जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र का आंतरिक भाग है, आंतरिक संरचना है, ठीक ना। अब ये आंतरिक भाग में आपको सबसे पहले बता दें कि ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं, ये जो भाग होता है, इसको बोला जाता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का आंतरिक भाग। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में सोच के रखेंगे, इसको बोलते हैं फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब। इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका अंडाशय। ये महिलाओं में क्या पाया जाता है? ये अंडाशय। और यही अंडाशय से, इसी में बनते हैं अंडा। ये सब जो बन रहे हैं ना छोटे छोटे ऐसे से, ये क्या है? अंडा। ये क्या होता है? अंडा। ये अंडा। तो अंडाशय में महिला का बनता है अंडा, ठीक ना। और ये कहा जाता है फिमरी, इसको बोलते हैं हम लोग फिमरी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको ऐसे ऐसे करके जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं फिमरी। यही फिमरी को हम लोग कहते हैं झालर। फिमरी को क्या कहा जाता है बाबू? झालर। झालर के मदद से अंडा को इधर ले जाया जाता है, धीरे धीरे ये फैलोपियन ट्यूब में ला करके छोड़ देता है, या तो यहाँ पे रहे या तो यहाँ पे रहे, ठीक ना। इसका भी ये काम होते हैं। तो महिला में जो अंडाशय की संख्या होता है वो 2 होता है। अंडाशय की संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। ये जो है अंडाशय होता है। ये क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है बाबू? अंडाणु का, ठीक ना। तो महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितना होती है? 2 होता है। महिला में अंडाशय की संख्या 2 होता है। फिर कहा जाता है गर्भाशय भी आप एक देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ये वाला भाग क्या होता है? गर्भाशय। और यहाँ पर भी जो आपको दिखाई ऐसे दे रहा है, ये होता है क्या चीज? महिला का गर्भाशय। तो गर्भाशय की भी संख्या 2 होती है। गर्भाशय का भी संख्या 2 होती है। फिर कहा जाता है कि महिला जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या कितना होता है? जहां पे अंडाणु बनते हैं, तो अंडाशय का भी संख्या 2 होता है। फ्लोपियन ट्यूब, ये वाला भाग होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब यहीं पे आता है। अब देखिए, पूरा बात को हम लोग समझेंगे
कि ये इधर भी देखिए फिमरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अंडा जब बनता है तो इधर से अंडा उछाल करके धीरे धीरे यहाँ पे ले आता है, ठीक ना, और यहीं पे अंडा आकर के रुकता है और कहा जाता है कि इसको आने में लंबा समय लगता है। और जब किसी महिला को आप देखे होंगे कि पीरियड वगैरह आता है, तो पीरियड वगैरह आने के पीछे रीजन क्या है? पीरियड वगैरह आने के पीछे रीजन ये है कि यही अंडाशय से, मान लीजिए कि इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडा का निर्माण हुआ, ये फ्लोपियन ट्यूब इसको सॉरी ये फिमरी की मदद से, झालर की मदद से यहाँ से अंडाशय उठता है, धीरे 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 कहाँ पहुँचता है? यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ जब ये अंडाणु पहुँचते हैं, अब ये अंडाणु यहाँ पे आकर के रुक जाता है। जब उस समय अंडाणु बने, अंडाणु बन करके यहाँ पे आ गया, जब इसके पास कोई शुक्राणु नहीं पहुँचता है, यानी जब कोई महिला संबंध नहीं बनाती है, जब कोई लड़की संबंध नहीं बनाती है, तो इसका एक टाइम सेट होता है अंडाणु का। ये अंडाणु क्या करता है कि 8 दिन 10 दिन तक वहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद ये फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट होकर के फिर ये क्या होते हैं? बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? मासिक धर्म। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। तो जब अंडाशय से अंडाणु निकल करके फ्लोपियन ट्यूब में आते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु न मिलने के कारण, यानी महिला जब संबंध नहीं बनाती है उस समय तक, तो फिर कहा जाता है कि उस बच्ची या महिला का ये ब्लास्ट कर जाता है। अब ब्लास्ट करने के बाद ये फिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ना, बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होता है और धीरे धीरे ये पूरा अंडाणु फूट करके बाहर हो जाते हैं। और ये अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2 अंडाशय है तो 2 अंडाणु का निर्माण करता होगा। नहीं, अगर मान लिया जाए कि इधर वाला अंडाशय जनवरी में अंडा दिया है, इधर वाला दाहिना तरफ वाला अगर अंडाणु जनवरी में दिया है तो फरवरी में इधर वाला देगा, लेफ्ट वाला देगा, माने 1 महीना अल्टरनेट करके देता है, समझ गए। अगर मार्च में इधर हो गया तो अप्रैल में इधर देगा, ठीक ना, अप्रैल में इधर, मई में इधर हो गया तो जून में इधर वाला देता है, ठीक ना। तो ये प्रकार से ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। यहीं पे क्या होता है? पेनिस है जो इंजेक्ट होता है, मतलब पेनिस यहीं पे इंटर करता है ऐसे। और यहीं पे कहा जाता है कभी कभी क्या होता है ना कि महिला का गर्भाशय में चोट लग जाता है, किसी पुरुष का लिंग अगर बड़ा होता है, लिंग का आकार बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाता है? इस गर्भाशय में चोट लग जाता है यहाँ पे, ठीक ना। तो जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए इसके बारे में एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं थ्योरी पे, ठीक ना। थ्योरी तो मादा जनन तंत्र का टॉपिक बना करके डैश मार के पहला नंबर डैश में लिखिएगा सब लोग ऐसे। मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है, सही बात है। मादा जनन तंत्र में बहुत सारे, मतलब जनन तंत्र जो मादा का होता है, लड़की या महिला का होता है, वो मादा जनन तंत्र अंदर की ओर शिफ्ट होते हैं, पुरुष का बाहर की ओर। अधिकतर भाग कहाँ होता है? बाहर होता है, ठीक ना। तो मादा जनन तंत्र, पहला पॉइंट लिखेंगे, मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है, पहला पॉइंट लिख लिए होंगे। दूसरा पॉइंट, यह अंडाणु बनाता है तथा शिशु के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मादा जनन तंत्र में कहा जाता है कि अंडाणु बनाता है, तो अंडाणु बनाने का काम किसका होता है? तो अंडाणु बनाने का काम अंडाशय के होता है। अभी पहले कुछ देरी बताए थे ना, इसीलिए कि कुछ कुछ बातों को पहले बता देंगे तो समझने में थ्योरी आसान होगा। तो अंडाणु का निर्माण महिला में कौन करता है? अंडाशय करता है। अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2 होता है, एक लेफ्ट साइड में होते हैं और एक राइट साइड में होता है, ठीक ना। जो किससे जुड़ा होता है? फिमरी से जुड़ा होता है, फिमरी से जुड़ा हुआ होता है। और ये कहा जाता है कि गर्भाशय से भी जुड़े होते हैं, ठीक ना, गर्भाशय से भी क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो ये कहा जाता है कि उपयुक्त वातावरण के लिए रेडी रखता है, मतलब बच्चा को कैसे निर्माण करना है, कैसे उसको पालना है, पोसना है, सब चीज बताता है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, गौर से आप लोग लिखते जाएंगे। मादा जनन तंत्र मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि से मिलकर के बने हैं। यानी मादा जनन तंत्र के इनमें से कौन कौन से अंग होते हैं? तो मादा जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है अंडाशय। क्या होता है? अगर कोई महिला का अंडाशय नहीं रहेगा या उसका अंडाशय से अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, आप उसके साथ कितना भी संबंध बनाइएगा, वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बाबू अंडाशय, ठीक ना। तो महिला का जनन तंत्र का कुछ भाग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, फिर होता है गर्भाशय, फिर कहा जाता है योनि। तो ये सब मिल करके एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करता है। तो मादा जनन तंत्र का
मुख्य रूप से जो अंग होते हैं या भाग होता है वो कौन कौन होता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि, ये सब से मिल करके मादा जनन तंत्र बनते हैं। चलिए ये पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आपको जस्ट अभी बताएंगे, डायग्राम पे आते हैं तब। देखिए ये कहता है निषेचन, तो सबसे पहली बात ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो डैश मार के। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अब ये निषेचन का मतलब क्या है, पहले भी बताए थे। निषेचन का मतलब होता है कि पुरुष का जो शुक्राणु होते हैं, पुरुष का शुक्राणु होता है और महिला का जो अंडाणु होता है, यानी कि फीमेल का, महिला का जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, ये शुक्राणु अंडाणु के साथ रिएक्ट करके, ये कहा जाता है कि इस प्रकार से रिएक्ट करता है, तब ये रिएक्ट करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। आपको बताएं ना अभी कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, तो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाकर के अंडाणु रुक जाते हैं 8-10 दिन के लिए। वहां पर उसी दरमियान अगर महिला कोई किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो संबंध बनाने के बाद क्या होता है कि वहां पर शुक्राणु पहुंचता है और शुक्राणु अंडाणु से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो जो अंडाणु से शुक्राणु का जो जुड़ना है, उसके साथ मिलना है, वो निषेचन कहलाता है। यानी कि निषेचन प्रक्रिया में अंडाणु के साथ शुक्राणु रिएक्ट करता है, अंडाणु के साथ शुक्राणु रिएक्ट करते हैं, ठीक ना। अब ये जब रिएक्ट कर जाता है तो वहां पर एक छोटा सा कहा जाता है कि धीरे धीरे ब्लास्टोलिस्ट प्रोसेस होता है, समझ गए, एक ब्लास्टोलिस्ट प्रोसेस होता है, और ब्लास्टोलाइसिस के कारण धीरे धीरे वो भ्रूण बनता है, समझ गए, भ्रूण बनता है, और भ्रूण वो गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में जाकर के वहां पे धीरे धीरे वो बच्चा शिशु का विकास करने लगता है। तो बच्चा का जो विकास शुरू होता है, शिशु का, भ्रूण का जो विकास शुरू होता है, वो कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, ठीक ना, गर्भाशय में। गर्भाशय की संख्या कितना होती है बाबू? 2 होता है, गर्भाशय की संख्या 2 होता है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे टॉपिक बना के इसको लिखेंगे, मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग, मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग। तो ऐसे इसको आप डैश मार के लिखेंगे, ठीक ना, मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग। तो मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग, पहला नंबर में है अंडाशय। जहां पर अंडाशय की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ये क्या चीज का निर्माण करता है? तो अंडाणु का निर्माण करते हैं। और ये अंडाशय जो 2 होता है, ये अल्टरनेट में अंडा बनाता है, एक अंतराल पे, एक अंतराल पे, एक अंतराल पे। तो एक अंतराल पे अंडाणु का निर्माण करता है। 2 होते हैं ना, इधर इधर। अगर ये जनवरी में लॉन्च इधर से अंडा कर दिया तो फरवरी में इधर से करेगा, मार्च में इधर से करेगा, तो अप्रैल में इधर से करेगा, ठीक ना, ऐसे करता है। फिर होता है अंडवाहिनी। फिर क्या होते हैं ये? अंडवाहिनी। फिर होता है गर्भाशय। अब ये गर्भाशय की भी संख्या 2 होते हैं, और लेफ्ट साइड और राइट साइड। गर्भाशय में कहा जाता है कि भ्रूण का विकास होता है, इसको लिख लेंगे कहीं पे, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण जब निषेचन, जब शुक्राणु और अंडाणु होता है, तो अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होकर के भ्रूण बना देता है कुछ दिन के बाद। तो भ्रूण कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। और यही गर्भाशय में जाकर के भ्रूण का विकास होता है, किस रूप में? तो शिशु के रूप में। किसके रूप में? तो शिशु के रूप में। तो शिशु के रूप में निर्माण होता है किसका? कहाँ पे? गर्भाशय में, ठीक ना। अब ये कहा जाता है गर्भाशय गिरवा होते हैं, इसके बारे में डायग्राम में बताएंगे। और ये आपके पास होता है योनि। योनि महिला का एक वैसा भाग है जिसमें पुरुष का जो पेनिस होता है ना, वो इंटर करता है। पुरुष का जो पेनिस होते हैं, यानी कि जो लिंग होता है, वो इंटर करता है। जो योनि कहता ना, योनि का छिद्र ऐसे होते हैं, छोटा सा, ठीक ना। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें बहुत सारा ऐसे एक जीभ की तरह आकार होता है। और यहाँ पे इस प्रकार से कहा जाता है कि वेजाइना का शेप होते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये सब कुछ क्या चीज था आपका? मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग है। अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं, समझिएगा। ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र का आरेख यानी कि सचित्र है, इसको हम वर्णन करते हैं, यानी कि इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी जस्ट बताए थे वही सब चीज यहाँ पे मिलेगा।
देखिए ये होता है फलोपियन ट्यूब, ये होते हैं फलोपियन ट्यूब, ये वाला एरिया को बोलते हैं फलोपियन ट्यूब, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब। ये होता है अंडवाहिनी, यानी कि अंडा से जो जुड़ा हुआ हो, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी कहने का मतलब वैसा एक रास्ता जो अंडा को यहाँ से ले जाता है, अंडा को यहाँ से ले जाने का काम करता है। तो अंडा को ले जाने का काम यहाँ से कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है अंडवाहिनी। तो इसको ई एरिया को बोल देते हैं अंडवाहिनी, और यहाँ पे अंडा करके रुक जाता है। जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ब्लास्ट होकर के लड़की लोग को पीरियड के माध्यम से वो बाहर योनि के रास्ता निकल जाता है, ठीक ना। तो बताइए अंडाशय की संख्या कितना हो गया बाबू, 2। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय कितना होते हैं, 2 होते हैं। और अंडाशय से क्या चीज का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक ना। ये होता है गर्भाशय, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट। अब देखिए गर्भाशय गिरवा जो होते हैं, गर्भाशय और योनि के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम गर्भाशय गिरवा कहते हैं। इसको सर्विक्स भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और ये होता है आगे वाला पार्ट जिसको हम लोग योनि कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, इस चित्र को आप बना लेंगे अगर अच्छा से तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको एक बार जरा देख लेंगे। पुरुष तंत्र में छूट गया था, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें कहता है महत्वपूर्ण बातें, कहीं पे कोष्ट में नोट में लिख लेंगे, नोट में सब पॉइंट लिखेंगे। मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है, कोई दिक्कत, कोई आपसे कहे कि मादा जनन तंत्र शरीर के बाहरी अंग है कि आंतरिक अंग है, सॉरी बाहरी अंग है कि आंतरिक अंग है, तो कहिएगा आंतरिक अंग है, ठीक ना, अंदर की भाग होती है। प्रत्येक माह एक अंडाणु परिपक्वता होकर अंडाशय अंडवाहिनी में जाता है, यानी कि अंडाशय से हर एक महीना पर क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं परिपक्व होकर के, मतलब टाइम लगता है उसको परिपक्व होने में, ठीक ना, यानी पूर्ण रूप से तैयार होने में। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। जब पुरुष का शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो वो मिल करके भ्रूण का निर्माण कहाँ करते हैं, भ्रूण का विकास कहाँ करते हैं, गर्भाशय में। शिशु का जन्म योनि मार्ग से होता है, शिशु का जन्म कहाँ होता है, योनि मार्ग से होता है। तो योनि का उपयोग संबंध बनाने में किया जाता है। पीरियड के समय जो मतलब कि अंडाशय फूट जाते हैं अंदर में, उसको बाहर, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में यूज होता है। फिर कहा जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय फिर कहा जाता है कि और इसका कोई यूज नहीं है। पेशाब नली महिलाओं में अलग होता है और योनि अलग होता है, पेशाब करने की जो छिद्र होती है वो अलग होती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बात को समझने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ कुछ बात यहाँ पे है, मादा जनन तंत्र के भागों का विवरण, मादा जनन तंत्र के भागों का विवरण। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पे जो पॉइंट आपको अभी देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पे आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, ये सब के बारे में हमने अभी ही जस्ट जिक्र कर दिया है, फिर भी ये टॉपिक बना लेंगे, ठीक ना, लिखना क्योंकि जरूरी है। स्टार मार के लिखेंगे, मादा जनन तंत्र के भागों का विवरण, विवरण डैश मार के लिख लेंगे। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे बाबू अंडाशय, पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय लिख करके डैश मारेंगे। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है अंडाशय। अब तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि अंडाशय क्या है, जो चीज़ 2 बार बता चुके हैं तीसरा बार बता रहे हैं, एक बार देख लो, लेकिन थ्योरी के रूप में बताते हैं, लिख लेना। मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं, यह अंडाणु बनाते हैं तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल ही गया, कोई बात नहीं है, यही होता है, 2-3 बार समझाने में कुछ न कुछ अलग चीज मिलते हैं। महिला का जो अंडाशय होता है, इसमें कहता है कि मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं। कितना अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, यानी महिला जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या, ओवरीज की संख्या 2 होते हैं। और कहा जाता है कि ये अंडाशय है जो क्या चीज का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और साथ साथ में जब कोई लड़की को या महिला को, बच्ची को पीरियड आना शुरू होता है, तब उसके शरीर में अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। अंडाणु बनने का मतलब है पीरियड आना, वो माँ बन सकती है। तो जब कोई महिला को, बच्ची को 12 से 13 वर्ष के उम्र में पीरियड आना शुरू होता है, मासिक धर्म आना शुरू होता है, अर्थात उसके शरीर में यानी कि जो
अंडाशय होता है उसमें अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए महिला को पीरियड आता है, ठीक ना। उसके बाद कहा जाता है कि जब महिला के शरीर में अंडाणु का निर्माण होने लगता है तो अंडाणु के निर्माण होते समय उसके शरीर में 2 प्रकार का जनन हार्मोन तैयार हो जाता है। वो जनन हार्मोन जो महिला में होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसको हम संबंध सेक्स हार्मोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन। यही हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लड़की कोई है जो किसी लड़का को देख करके अट्रैक्ट होती है कि वो लड़का अच्छा लग रहा है, उस लड़का से हमको प्यार हो गया है, उस लड़का के साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। तो वो जो हार्मोन, आपकी गलती कोई नहीं है, आपके शरीर के अंदर में जो 12-13 साल के बाद जो एक हार्मोन आपके शरीर के अंदर में बन रहा है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। और यही हार्मोन के वजह से जो फर्स्ट टाइम महिलाओं के, लड़कियों के शरीर में बनता है तो उसको बहुत अट्रैक्शन होता है, लड़का के प्रति आकर्षण होता है, उसको कोई भी लड़का जैसा देखने में अच्छा लगा, उसका बात अच्छा लगा, उसका बिहेवियर अच्छा लगा, उसको सपोर्टिव लगा। अब यही एस्ट्रोजन हार्मोन है जो उस लड़का के प्रति क्या कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है, अट्रैक्शन पैदा कर देता है। तो आपकी गलती कोई नहीं है, लड़की लोग का कोई गलती नहीं होता है। उसके शरीर में जब 12-13 साल की जब लड़की होती है उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। उस हार्मोनल परिवर्तन में एक होता है लड़का के प्रति आकर्षण होना, सेक्स करने की इच्छा जागृत होना। तो सेक्स करने की जो इच्छा जागृत होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं में होती है। जिसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा महिला मतलब इसके बारे में सोचते रहती है संबंध बनाने के लिए, सेक्स के प्रति, ठीक ना। अब देखिए आगे दूसरा है बाबू अंडवाहिनी, दूसरा है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का दूसरा नाम होता है डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी का दूसरा नाम है डिंब वाहिनी। अब इसके बारे में समझते हैं। ये अंडवाहिनी जो है यह अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को ले जाने वाली नली होती है। एक बड़ा सा ऐसे नली होता है जो अंडाशय से जुड़ा होता है, फेलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए ये कहाँ तक, गर्भाशय तक पहुंचता है, समझ गए। तो पूरा क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस पूरा क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, अंडवाहिनी, ठीक ना। अंडवाहिनी का मतलब ऐसे भी समझो, अंडवाहिनी अंडा को ले जाने वाला वाहिनी यानी कि गाड़ी, तो एक नली होता है उसको हम कह देते हैं अंडवाहिनी, ठीक ना। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर पॉइंट लिख के लिखोगे गर्भाशय। यह एक मांसल खोखला थैलीनुमा अंग होता है, गर्भाशय के बारे में बोल रहा है। यह एक मांसल खोखला थैलीनुमा अंग होता है। यह निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है, यानी कि गर्भाशय के बारे में पॉइंट लिख लोगे सबसे पहले। यह एक मांसल खोखला थैलीनुमा अंग होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिखोगे तो और अच्छा है। यह एक मांसल खोखला थैलीनुमा अंग होता है गर्भाशय। जब तक निषेचन की क्रिया पुरुष और महिला के शुक्राणु में नहीं होता है, पुरुष के अंडाणु और महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के साथ नहीं होता है, तब तक उसके अंदर में यानी गर्भाशय में भ्रूण नहीं जाता है। तो जब भ्रूण जाता है तो निषेचन के बाद जाते हैं और वहीं पर भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास शिशु के रूप में जब होता है तो कहाँ पे होता है, गर्भाशय में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, गर्भाशय गिरवा क्या है, गर्भाशय गिरवा क्या है। यह गर्भाशय से निचले सिरे का एक संकरा भाग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। यानी कि जस्ट अभी बताए थे गर्भाशय और योनि के बीच में एक छोटा सा जो गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उसको बोला जाता है गर्भाशय गिरवा, ठीक ना। और ये आता है 5 नंबर में योनि। योनि की अगर बात करें तो ये एक लचीली नली होती है, ये एक लचीली नली होती है, ये एक लचीली नली होती है जो बाहरी जननांग से जुड़ती है। शिशु का जन्म इसी मार्ग से होता है, शिशु का जन्म इसी मार्ग से होता है। तो 5वां नंबर जो पॉइंट है योनि, इसके बारे में लिख लेंगे, अभी जस्ट इसको बताते हैं। जो कहा जाता है योनि, योनि को हम लोग इंग्लिश में बाबू वेजाइना बोलते हैं। अब ये जो वेजाइना होता है ये शरीर के बाहरी भाग में होते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे ऐसे। अब ये वाला एरिया को हम लोग भलवा बोलते हैं, लेकिन यहीं पे कहा जाता है एक छोटा सा ऐसे छिद्र होता है, इसी के अंदर में क्या होते हैं, पेनिस जाता है, समझ गए, इसी के अंदर में पेनिस जाता है।
अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपको कुछ ऐसे ऐसे भाग दिखाई देंगे, इससे जुड़ा हुआ ऐसे भाग, ऐसे भाग होता है। तो ये लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है। दोनों जो योनि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। तो इधर ये वाला जो छिद्र है ना, इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ये पूरा एरिया जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एरिया भलवा कहलाता है। आगे वाला जो योनि पूरा पार्ट है वो भलवा कहलाता है। पूरा एरिया क्या कहलाता है, भलवा। ये बीच में जो छिद्र होता है जहाँ पे पेनिस इंटर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योनि कहते हैं, ठीक ना। फिर जनरली आप देखोगे इसके इधर में होठ जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है साइड में जो योनि को झाँपे हुए रहता है या उभरा हुआ रहता है, या फिर सेक्स के दौरान उभारना पड़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनोरा, ठीक ना। तो दो अलग अलग उसका नाम होता है, लेबिया मेजोरा और एक माइनोरा होता है, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते आगे। जनन, मादा जनन तंत्र के भागों का क्रम, यहाँ पे जरा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बोलता है मादा जनन, मादा जनन। तो इसको आप डैश मार के पहले लिख लो, ऐसे स्टार मार के पहले ये टॉपिक बना लोगे, टॉपिक बना करके लिखोगे, ऐसे एक डायग्राम पहले बना लोगे। अब बताते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनी से अंडा निर्माण होने के बाद अंडवाहिनी इसको फलोपियन ट्यूब में ले जाने का काम करता है। फलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद जब वो अंडाणु के साथ शुक्राणु मिलते हैं तो वो अंडाणु शुक्राणु भ्रूण के रूप में कहाँ जाता है, तो ये गर्भाशय में, यानी कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। फिर धीरे धीरे कहा जाता है कि गर्भाशय गिरवा के बीच में ये बच्चे जो होते हैं पनपते रहते हैं। फिर कहा जाता है कि 9 महीना कुछ दिन के बाद योनि के रास्ता से बच्चा डिलीवर हो जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया से गुजरता है। चलिए इस पॉइंट को नोट में लिख लेंगे। मादा जनन तंत्र अंडाणु बनाता है, निषेचन करता है, भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता है या बनाता है। तो ये जो बात हुई मादा जनन तंत्र। अब ये मादा जनन, यही वाला पॉइंट को समझते हैं। ये होता है मादा जनन का बाहरी अंग, मादा जनन का बाहरी अंग। अब ये मादा जनन का जो बाहरी अंग होता है, ये पूरा एरिया जो आप लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इस एरिया को हम लोग भलवा कहते हैं। इस एरिया को पूरा जो बाहर से दिखाई देता है उसको भलवा कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे फटा हुआ छिद्र को होल दिखाई दे रहा है, ये इसको हम वेजाइना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, यानी कि ये योनि होता है। ये क्या होता है, योनि होता है, ठीक ना। यही योनि कहलाता है, ना कि पूरा योनि कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है वल्वा में, एक यहाँ पे आप लोग को पार्ट दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये क्लाइटोरिस होते हैं। ये क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। और ऊपर में जो ये भाग होता है क्लाइटोरिस के रूप में, ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, समझ गए। महिला का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन, जो कह सकते हैं कि अगर महिला को ये क्लाइटोरिस को अगर आप छू लेंगे तो महिला तुरंत क्या होता है, उनके अंदर में सेक्स हार्मोन उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। जो ऊपर में ऐसे करके होता है, ऐसे भी आकार का शेप होता है, उल्टा भी का, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि एक बार अगर किसी महिला को इसको टच कर दिया जाए हाथ से या मतलब किसी अन्य चीज से, तो महिला उत्तेजित फील करने लगती है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको बोलते हैं पेशाब का रास्ता, यूरेथ्रल ओपनिंग, इसको पेशाब। तो अब समझो, महिला लोग का वेजाइना अलग होता है, जहाँ पे संबंध अलग जगह से बनाया जाता है, पेशाब अलग जगह से किया जाता है। तो महिला लोग पेशाब अलग जगह से करती हैं और संबंध कहीं दूसरे जगह से बनाती हैं, ठीक ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को माइनोरा। क्या बोलते हैं, माइनोरा। ये हल्का सा ऐसे बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक ना। और एक भाग ऐसे ऐसे जो छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लेबिया मेजोरा, ठीक ना। तो एक बहुत बड़ा भाग, ये वाला पूरा पार्ट जो होते हैं, ये इसको बोल देता है लेबिया मेजोरा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई देता है, पेनिस यहीं से इंटर करता है, महिला सुसु पेशाब यहाँ से करती है, ये क्लाइटोरिस कहलाता है। ये वाला जो भाग दिखाई
दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा को एरिया को बोलते हैं भलवा। और एक नीचे में जो यहाँ से मल मूत्र त्याग मल त्याग किया जाता है, इसको एनस बोलते हैं, ठीक ना। ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं, एनस बोला जाता है। तो ये था मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग, और पुरुष का जो अभी जस्ट बताए थे उसके आगे में। चलिए अब देखिए आंतरिक भाग, ये तो हो गया बाहरी भाग, ये हुआ महिला का आंतरिक भाग। अब देखिए यही आंतरिक भाग में बताया गया कि यहाँ पे पुरुष का जो पेनिस इंटर करता है, पुरुष का पेनिस है जो इंटर करता है इसी एरिया में, ठीक ना, ये एरिया में इंटर करता है। ये होते हैं सर्विक्स, यहाँ पे वेजाइना और ये यूट्रस के बीच का जो रास्ता है, इसी को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स यहीं पे हाइमन झिन्नी होता है भी, ठीक ना, हाइमन झिन्नी यहीं पे होता है। ये देखिए ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जाता है कि यूट्रस के रूप में होता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों यूट्रस के रूप में होते हैं। ये होते हैं ओवरी, ये आंतरिक है, क्या है, आंतरिक भाग है। इसको ये फीमरी बोलते हैं, यही फीमरी है जो यहाँ से अंडाणु बनता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब के फ्लोपियन ट्यूब के मदद से यहाँ पे अंडाणु ला करके छोड़ देता है, और जब वो धीरे धीरे निषेचित होता है तो वो गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय में फिर बच्चा को जन्म देता है, ठीक ना। तो ये था आपका बाहरी भाग मादा जनन तंत्र का, और आंतरिक भाग। तो दोनों हम लोग यहाँ पे समझ के क्लियर कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग